नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी चैंपियन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की ओर से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके आपके लिए लेकर आई है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तरफ से एक वैकेंसी है। तो चलिए, वो वैकेंसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तौर पे यहाँ पे पब्लिश किया गया है। बाकी का डिटेल हम जानते हैं कि वो वैकेंसी जो है क्या है, कितने पदों की हैं, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो उसके लिए कौन एलिजिबल है, फॉर्म फिलिंग डेट उसका कब है, यानी कि उसका आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए, आपको हम ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो लिंक है, इस वेबसाइट का यानी कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का ये होम पेज है। ये उसका लिंक रहा। आप इस लिंक को अपने ब्राउज़र में कॉपी करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए, इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंपली, यहाँ पे आप होम पेज पे हैं, जिसमें देखिए आप ये बिहार पुलिस प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट, बिहार फायर सर्विस। तो आपको सिंपली यहाँ से चले आना ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे, और यहाँ से आप देख रहे हैं फर्स्ट ये पीडीएफ, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास देख रहे हैं ये पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। अब आप यहाँ से बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, इसकी तरफ से ये वैकेंसी पब्लिश हुई है। देख रहे हैं जिसकी विज्ञापन संख्या 2/2025 है, और इसके जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि देख पा रहे हैं यहाँ पे 1/6/2025 को है। और ये वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन है आपका ये। तो चलिए आगे हम बाकी डिटेल जानते हैं। तो दोस्तों, जहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो पोस्ट आपका है वो वनों के क्षेत्र पदाधिकारी। यहाँ पे आपका जो वेतनमान है वो पे लेवल आपका 6 है, जिसमें से आपको 35,400 से 11,000 1,12,400 आपको सैलरी पे किया जाएगा। इसमें टोटल रिक्तियों की जो संख्या है वो 24 है। तो इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए ये विज्ञापन 2/2025 ये विज्ञापन संख्या है यहाँ जारी किया जा रहा है। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो आपका 1/5/2025 से प्रारंभ होगी। ये जो पद है इसके लिए यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, यानी कि आपका जो फॉर्म फिलिंग होगा वो ऑनलाइन होगा, और एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। तो आगे है कि आपका जो है शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या रहने वाला है। तो जहाँ जहाँ जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1/1/2025 तक आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, या वनस्पति विज्ञान, या रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, या भौतिक शास्त्र, या सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषयों में से कम एक विषय के साथ आपका स्नातक की डिग्री, अथवा कृषि स्नातक, या वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या विश्वविद्यालय या समकक्ष से आपके पास स्नातक की डिग्री के आप धारक होने चाहिए। तो आपके लिए तो आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आगे हम बात करते हैं आपके यहाँ पे उम्र सीमा क्या होने रहने वाली है, या फिर ये काउंट कहाँ से होगा। तो आपकी जो उम्र सीमा है वो 1/1/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2021 को भारत सरकार द्वारा निर्धारित उम्र सीमा धारित करते हैं तो वे भी उम्र सीमा के आधार पर यहाँ पे आवेदन भर सकते हैं। चलिए, जैसे अभ्यर्थी का जो उम्र है दिनांक 1/1/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार उनका जो उम्र है वो पुरुषों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष।
नेक्स्ट आपका है यानी कि जो अति पिछड़ा वर्ग है और जो पिछड़ा वर्ग है, उस वर्ग के जो पुरुष हैं एवं महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष पर अधिकतम 40 वर्ष है। जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, उसके जो पुरुष और महिला कैंडिडेट हैं, उनका जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक नोट दिया हुआ है कि बिंदु 1, 2, 3 के अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम उम्र की गणना है वो 1/1/2025 पर की जाएगी और अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2021 को आधार मानकर की जाएगी। तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि बिहार के वैसे सरकारी सेवक को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु में उनको 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरा कर ली है। अगला आपका दोस्तों, जो असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक को, जो एक्स सर्विसमैन है फौजी, उनकी जो अधिकतम आयु है, आयु सीमा में वो 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य उनको रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। अगर इससे अधिक होगा तो उनको ये रियायत नहीं दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं शारीरिक मानदंड। आपकी हाइट वेट क्या होना चाहिए। तो आपकी जो ऊंचाई है और सीना के लिए कोई अंक यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा, परंतु विहित आहर्ताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। यानी कि जो यहाँ पे आपको एक मिनिमम क्वालिफाइंग दिया गया है, आपको उतना हाइट होना चाहिए। जैसे कि जो अनारक्षित वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के एवं अनुसूचित जाति वर्ग के जो पुरुष के हैं, उनके लिए न्यूनतम 163 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। इससे कम हुआ तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। जो अनुसूचित जाति के पुरुष हैं, उनके लिए 152.5 सेंटीमीटर, और जो अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम 150 सेंटीमीटर है। तो चलिए आगे बात करते हैं। और जो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए, उनके लिए भी न्यूनतम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है। अगला आपका है सीना, यानी कि आपका जो चेस्ट है उसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए मिनिमम। तो जो अनारक्षित वर्ग के या फिर पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं, ये सीना का जो मेजरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए, वो बिना फुलाए 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 यानी कि 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि कम से कम उनको, जो भी नॉर्मल है 79 से अगर किन्हीं का अधिक भी है तो उनको 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए सीना मापी नहीं होगी। अगला आपका है कि जो किन्नर है या कोथी है, हिजड़ा जिसे कहते हैं, ट्रांसजेंडर है, उन अभ्यर्थियों के लिए ये जो शारीरिक मानदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का जो मापदंड है वो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समान होगा। यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के गजट संख्या 483 दिनांक 25/9/2000 द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति अधिनियम 2020 के कंडिका 5 में वर्णित प्रावधान के आलोक में धारा 6 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट नियम 4 में निर्धारित पद्धति के अनुसार यानी कि प्रपत्र 3 में पहचान पत्र निर्गत करेगा, जिसमें कि जो अंकित लिंग के अनुसार उनकी श्रेणी का निर्धारण किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर साक्षात्कार एवं शारीरिक सामर्थ्य परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो लिखित जो आपका जो प्रतियोगिता परीक्षा होगा, उसमें आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत, यानी कि आपका जो फॉर्म फिलिंग हो जाएगा वो कंप्लीट होने के बाद आवेदन पत्रों की जो समीक्षा की जाएगी
एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही नहीं पाए जाएंगे, यानी कि उसको का एप्लीकेशन फॉर्म चेक किया जाएगा, फिर जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे उन उनके लिए लिखित प्रतियोगिता जो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की जो समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के जो आवेदन पत्र हैं वो सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता जो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और ये लिखित परीक्षा जो है ना, में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें आपको 50 बहुवैकल्पिक प्रश्नों का 100 अंक का सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें न्यूनतम आहर्तांक 30 अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उनको 2 अंक दिया जाएगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। तो सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की जो अवधि है वो आपको 1 घंटा होगी एवं सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा के अवधारणा में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि आपका ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ये फर्स्ट पेपर आपका होगा हिंदी वाला। अगला पेपर आपका है द्वितीय पत्र, वो मिलेगा इसमें आपका सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल एवं एक गणित और मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग से संबंधित कुल 100 वैकल्पिक प्रश्न का होगा, जिसमें इसका पूर्णांक जो है वो 300 अंक का होगा एवं परीक्षा की जो अवधि है यहाँ पे आपको 2 घंटा दी जाएगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक यहाँ पे मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक आपका यहाँ पे काट लिया जाएगा। तो दोस्तों फॉर्म फिलिंग हो गया, आप जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एग्ज़ाम होने के बाद अब कितने अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो रिक्तियाँ यहाँ पे उसके 6 गुना अभ्यर्थी का यहाँ पे चयन आरक्षण कोटिवार मेधानुसार किया जाएगा तथा उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा और साक्षात्कार हेतु आहारता प्राप्त अभ्यर्थियों की जो पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात को उपयुक्त रूप से कम किया जाएगा। अगला आपका है साक्षात्कार। ये कितने मार्क्स का होता है आपका है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि साक्षात्कार में उम्मीदवारों के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता की जाएंगी, जिसमें कि साक्षात्कार का आपको कुल 50 अंक होगा और साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक में जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि दोनों के योग के आधार पर आपका अंतिम मेधा सूची तैयार किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं शारीरिक समर्थता परीक्षण, जिसमें से आपका ये जो साक्षात्कार यानी कि मौखिक परीक्षण के लिए आपको आमंत्रित उम्मीदवारों के लिए बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग यानी कि भर्ती एवं सेवा शर्तें इसकी जो है और नियमावली 2013 के नियम 8 के अनुसार आपकी जो शारीरिक समर्थता है उसकी परीक्षा आयोजन द्वारा आयोजित किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक समर्थता परीक्षण में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको इसमें भी यानी कि शारीरिक साक्षरता परीक्षा में आपको पास होना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ मानदंड है। क्या है, तो जो भी सभी कोटि के जो भी पुरुष हैं किसी भी कैटेगरी के हों उनको 25 किलोमीटर का रनिंग यानी कि पैदल चलने के लिए आपका समय दिया गया 4 घंटा, यानी कि नॉर्मली आपको 25 किलोमीटर वॉकिंग करना है, चलना है। 4 घंटे का आपका समय है। अगर आप 4 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, अगर नहीं कर पा रहे तो आप वहीं से असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और सभी महिला किसी भी कोटि की हो किसी भी कैटेगरी से हो महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर पैदल चलना है, उनके लिए जो समय है वो सेम है 4 घंटा। तो अधिक समय लेने पर अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे।
तो ये होने के बाद यानी कि शारीरिक आपकी समर्थता परीक्षा होने के बाद अब आपका आता है मेडिकल टेस्ट, चिकित्सीय परीक्षण। तो शारीरिक समर्थता परीक्षण में सफल अभ्यर्थी जो यहाँ तक सफल हो गए, उनका जो है चिकित्सीय परीक्षण आयोग द्वारा गठित चिकित्सीय टीम द्वारा कराया जाएगा। तो इसमें सफल एवं चयनित उम्मीदवारों का जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः उपयुक्त होना आवश्यक होगा। उन्हें ऐसे शारीरिक दोषों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए जिसके कारण वो सेवा काल में उन्हें अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में किसी तरह की बाधा हो। तो नियुक्ति के लिए एक आंख वाले व्यक्ति की अनुशंसा नहीं की जाएगी, यानी कि आपको नॉर्मली फिजिकल फिट कैंडिडेट को ही यहाँ पे लिया जाएगा। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं आपकी जो मेधा सूची है, इसकी नियुक्ति की अनुशंसा क्या है या फिर क्या कैसे होने वाला है। तो उपरोक्त पदों पर ये जो आपकी नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से जो सफल अभ्यर्थी की जो मेधा सूची लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। यानी कि लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के अगर अंक समान प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान पर अवधारणा यानी कि उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अर्थात उम्र में जो वरीय अभ्यर्थी मेधाक्रम में ऊपर होंगे, समान अंक प्राप्त करने वाले एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा। यानी कि जिनका मार्क्स सेम है तो सबसे पहले अगर उनको डेट ऑफ बर्थ पे बेस्ड पे होगा, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ यानी कि ज़्यादा एजेड बड़े होंगे उनको रख लिया जाएगा। दूसरा कि आपका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो उस कंडीशन में आपका जो आपका क्वालिफिकेशन है उस बेस्ड पे आपको तुलना किया जाएगा। जो उसमें जो अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी होंगे तो उन अभ्यर्थी को मेधा सूची के क्रम में आपको ऊपर रखा जाएगा। तो उपरोक्त के बावजूद शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की जो वरीयता है उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार की जाएगी। यानी कि किन्हीं का हो सकता है शैक्षणिक योग्यता भी अगर समान रह गया हो, डेट ऑफ बर्थ भी समान, इस तरह से अगर कोई कैंडिडेट आ गए मिल गए शायद, तो उनके लिए यहाँ पे एक प्रावधान ये कर दिया गया है कि उनको मैट्रिक में यानी कि उनका जो नाम है ना वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिनका पहले आएगा उनको ले लें। यानी कि किसी का नाम एस है, किसी का टी से है या फिर पी से है या किसी का ए से है, तो जो ए अगर सबका समान है तो ए वाला जो उनका पहले हो जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं तो आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली आपकी जो मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आपकी जो न्यूनतम आहर्तांक है वो 32% है और पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम आहर्तांक है वो 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम आहर्तांक है वो 34% तथा सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो न्यूनतम आहर्तांक है वो 40% होगा। दोस्तों आगे हम बात करते हैं तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग न्यूनतम आहर्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी यानी कि जो इस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को जो है ना मेधा के आधार पर घटते क्रम में सूची तैयार करेगा और प्रधान मुख्य एवं संरक्षक से प्राप्त अध्यपेक्षा के अनुसार आरक्षण कोटिवार एवं मेधा अंक के घटते क्रम में नामों की अनुशंसा करेगा। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसके रिक्तियों की, इसमें कितने पद खाली हैं। इसमें आपके टोटल 24 यानी कि 24 पद आपके यहाँ पे रिक्त हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कोटिवार अनारक्षित के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, पिछड़ा वर्ग के लिए 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3, पिछड़ा वर्ग के लिए 7, पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक भी सीट नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति के लिए यानी कि AWS वाले के लिए यहाँ पे 1 पद है, यानी कि टोटल 24 पद यहाँ पे आपका है।
तो दोस्तों आगे जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं उनके लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है, जो जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी यहाँ पे कोई पद नहीं रखा गया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपका कि इसके आवेदन प्रक्रिया क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ऑफिस का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। तो आप यहाँ पे जा कर के आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद उसका शुल्क पे करेंगे और फिर अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो इस फॉर्म फिल करने में आपका जो आवेदन शुल्क जो है वो आपको 700 आपको पे करना है। जो बिहार राज्य के मूल निवासी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो पुरुष हैं और सभी वर्ग की जो महिला हैं अभ्यर्थी हैं उनका जो आवेदन पत्र का है ना 400 रुपये आपको उनको पे करना होगा। और ये सारे जो पेमेंट आप करेंगे वो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग जो भी फैसिलिटीज़ आपके पास होंगी आप उसके थ्रू ये पेमेंट करके अपना आवेदन कंप्लीट करेंगे। उसके लिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके पास कुछ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब अवेलेबल होना चाहिए। आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसी बेस्ड पे आपका ये फॉर्म फिल किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है इससे संबंधित तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।